औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि 7 किस्म के खुश नसीब अफराद ऐसे होंगे जी, 7 किस्म के, 7 नहीं 7 किस्म के, यानी अफराद की 7 किस्में ऐसी होंगी जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। किस दिन? उस दिन जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। साए नाम की चीज यानी साए की कोई भी शक्ल आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त आप हॉल की छत के साए तले हैं, बाहर निकलते हैं तो बरामदे की छत का साया मिल जाता है, मज़ीद बाहर निकलते हैं तो दीवार का साया मिल जाता है, मज़ीद बाहर निकलते हैं तो दरख्त का साया भी नज़र आ जाता है। अगर दरख्त का साया ना हो और शदीद गर्मी हो तो आप छतरी निकाल लेते हैं साए के लिए। अगर आपके पास छतरी भी ना हो तो आप कोई रुमाल, कोई कपड़ा या कोई फाइल कवर भी अपने सर पे रखकर साया ले लेते हैं। साए की ज़रूरत हमें पड़ती है गर्मी में, और गर्मी में आप जानते हैं सूरज हमसे बहुत दूर है, उसके बावजूद जून जुलाई में वो बताता है कि मैं हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज इंतहाई करीब होगा। वो हमारे मुहावरे में कहा जाता है ना, सवा नेज़े पर होगा, बहुत करीब होगा, और गर्मी में पसीना आता है। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबा हुआ होगा। किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना उसके सीने तक होगा, और कोई नाकों नाक पसीने में डूबा हुआ होगा। साए नाम की चीज़ नहीं होगी। जितनी शक्लें मैंने आपको गिनवाई हैं सायों की, साया होगा ही नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। और उस अर्श के साए तले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमा रहे हैं 7 किस्म के अफराद इंशाअल्लाह ताला होंगे। उनमें से एक किस्म मैंने आपके सामने पढ़ी है, वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आपसे सवालात करता हूँ और हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। रही वो हदीस कि जन्नत में सेंट्रल लोकेशन पे घर की या एग्जैक्टिव लोकेशन पे घर की, पहले मेरा ख्याल है हम कॉर्नर वाला पक्का कर लें, उसकी कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह ताला सेंटर में आएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला एग्जैक्टिव लोकेशन में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहली कैटेगरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई है वो है जी इमामुन आदिलुन। इमामुन आदिलुन। इमामुन आदिलुन 2 लफ्ज़ हैं जी बोर्ड पे लिखे हुए। मेरे सवालात के जवाब आपने देने हैं। मुझे बताइए कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? इस्म है। इस्म है। कैसे पहचाना आपने इन्हें इस्म? आपने इन्हें इस्म कैसे पहचाना? तनवीन के जरिए से। इस्म की हमने 3 अलामतें नोट की हैं। नंबर 1, या तो शुरू में अलिफ लाम होता है, नंबर 2 आखिर में तनवीन होती है, नंबर 3 आखिर में गोलता होती है। तो हमें इस्म की इन 3 अलामतों में से दूसरी अलामत जो है तनवीन नज़र आ गई। तो हमने कहा इमाम भी इसमें है,
और आदिल भी इसमें, माशाल्लाह। ओके जी, हमने पढ़ा है कि जब दो इस्म मिलते हैं तो जुमला भी बन जाता है, सही, लेकिन ऐसे नहीं बन जाता, शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो जुमला नहीं बनेगा। तो हम चेक करते हैं कि ये जुमला बन रहा है या नहीं बन रहा, ये जुमला बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके जी, जुमले की पहली शर्त क्या है? पहला मार्फा होना चाहिए, दूसरा नकरा होना चाहिए। चेक करें जी, इमाम नकरा के मार्फा? नकरा, इमाम नकरा। आदिल भी नकरा। रिजल्ट निकला कि पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई। पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई तो ये जुमला भी नहीं है, ये जुमला भी नहीं है। ओके, क्लियर? दो इस्म जुमला बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो तीन शर्तें पूरी करके देखनी है। अगर एक शर्त भी ना पाई जाए तो रिजल्ट नो में निकालना है। ओके जी, रिजल्ट निकला नो, जुमला इस्मिया नहीं है। आगे बेशक दोनों शर्तें पूरी होती रहे, दोनों हो रही हैं, आगे दोनों मरफू हैं, एनजी भी बराबर है, लेकिन पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही। पहली शर्त ही नहीं पूरी हो रही जिससे हमने है निकालना है। मार्फा नकरा मिलते हैं तो है बनता है ना, मार्फा नकरा मिल ही नहीं रहे तो है कैसे बनेगा? ओके, लिहाजा अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। सही है, नया टॉपिक शुरू होगा। अरबी जुबान में अकेला लफ्ज जो है उसको मुफरद कहते हैं जी, मुफरद। अकेले लफ्ज को क्या कहते हैं? मुफरद। अकेला लफ्ज क्या कहलाता है? मुफरद। इमामुन आदिलुन दो लफ्ज हैं, अकेला लफ्ज नहीं है। हां, यूं आप कह सकते हैं कि इमाम एक लफ्ज है, आदिल एक लफ्ज है, तो इमाम मुफरद है, आदिल भी मुफरद है। अपनी जगह पर अलग अलग मुफरद हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो हम उसे मुफरद नहीं कहेंगे। तो गोया रिजल्ट निकला कि मुफरद जब मुफरद से मिलता है, मुफरद और मुफरद मिल रहे हैं तो मुरक्कब बन जाता है जी। मुफरद जब मुफरद से मिलता है क्या बनता है? मुरक्कब। मुरक्कब जो बनता है वो या जुमला होता है या जुमला नहीं होता। ऐसे ही है ना, मुरक्कब या तो जुमला होगा या जुमला नहीं होगा। अगर जुमला होगा तो जुमला इस्मिया होगा या फेलिया होगा। अगर जुमला इस्मिया होगा तो इस्म प्लस इस्म होगा या इस्म प्लस फेल होगा। और अगर जुमला फेलिया होगा तो फेल प्लस इस्म होगा। सही है ना? अगर जुमला नहीं होगा तो मुरक्कब तो होगा। अगर जुमला नहीं होगा तो मुरक्कब तो होगा, लेकिन उस मुरक्कब को हम कहेंगे मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस। नाकिस समझते हैं ना? नक्स, नक्स किसे कहते हैं? जैसे हम उर्दू में नुक्स कहते हैं। हाँ, नक्स खराबी नहीं होती, नक्स कमी होती है। ठीक है, हम उसे नेगेटिव मीनिंग में ले जाते हैं। नक्स के माना कमी के होते हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरा। फलों जान माल में कमी से आजमाएंगे हम तुम्हें। खराबी से आजमाते अल्लाह। ठीक है ना? तो नक्स के माना है कमी के।
उसी से नाकिस है यानी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, सही है। नाकिस का मतलब इनकम्प्लीट। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, दो टांगे दी हैं, दो आंखें दी हैं, किसी का एक हाथ नहीं दे तो आप कहते हैं कमी है इसमें, ये कंप्लीट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मुरक्कब या तो जुमला होता है या जुमला नहीं होता। अगर जुमला नहीं होता तो उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस। और हमने लिसानुल कुरान कोर्स में 4 मुरक्कब नाकिस पढ़ने हैं जी। कितने पढ़ने हैं? 4, 1 2 3 4, सही है। ये मैंने पिक्चर इसलिए ड्रा किया है ताकि आपको पता हो कि हमने करना क्या है। ओके, तो दोहरा लें एक मरतबा फिर, और मैं फिर पिछली स्क्रीन पे जाता हूं। मुफरद मुफरद से मिलता है तो क्या बनता है? मुरक्कब। मुरक्कब कितनी किस्मों का होता है? 2, एक जुमला और एक जो जुमला नहीं होता। अच्छा, जो मुरक्कब जुमला होता है ना उसको कहते हैं मुरक्कब ताम। उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम यानी जुमला। और जो मुरक्कब जुमला नहीं होता उसे कहते हैं मुरक्कब नाकिस। ओके, मुरक्कब नाकिस हमने कितनी किस्म के पढ़ने हैं? 4 किस्म के। तो अब मुझे बताइए जी, इमामुन आदिलुन जब जुमला नहीं है तो फिर मुरक्कब नाकिस हुआ ना? मुरक्कब नाकिस हुआ ना? जब फैसला हो गया कि मुरक्कब नाकिस है, जुमला नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने अब यहां पर है का इजाफा नहीं करना। इसको ट्रांसलेट करते हुए हमने है नहीं लगाना क्योंकि जुमला नहीं है। ओके, अब हम इस मुरक्कब नाकिस पर गौर करते हैं। तो रिजल्ट निकला कि ये हमारा पहला मुरक्कब नाकिस है जो आज हम पढ़ने लगे हैं जी। तो हमारा आज का सबक जो है इस लेक्चर का वो है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस में पहला मुरक्कब जो है वो इमामुन आदिलुन की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। अब हम इस मुरक्कब पे थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं। पहला लफ्ज है जी इमाम, दूसरा लफ्ज है आदिल, दोनों इसमें। इस्म के बारे में हमने पढ़ा है कि अरबी के इस्म में अंग्रेजी का नाउन भी दाखिल है और एडजेक्टिव भी दाखिल है, प्रोनाउन भी दाखिल है, लेकिन हमने 2 को फोकस किया हुआ है, नाउन को और एडजेक्टिव को। ठीक, तो हमने जब गौर किया तो हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आई कि पहला इस्म जो है ना ये नाउन है, ये नाउन है। इमाम नाउन है ना? इमाम समझते हैं ना? अरबी में इमाम कहते हैं हुक्मरान को, लीडर को, सही है। और आदिल आप समझते हैं अदल करने वाला, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ओके, पहला इस्म नाउन, दूसरा एडजेक्टिव। एक एक स्टेप चढ़ा रहा हूं मैं आपको, छलांगे नहीं लगवा रहा, ठीक है ना? एक एक स्टेप चढ़ा के सब क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मुरक्कब नाकिस है। पहले तो फैसला किया हमने मुरक्कब नाकिस है। जब फैसला हो गया तो फिर हमने चेक किया, पता चला पहला इस्म नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है। मजीद गौर किया तो हमने देखा कि दोनों इस्मों का CNGs बराबर है। दोनों इस्मों का CNGs बराबर है। चेक कर ले, कर ले चेक। इमाम नकरा, आदिल नकरा, इमाम वाहिद, आदिल वाहिद, इमाम मुजक्कर, आदिल मुजक्कर, इमाम मरफू, आदिल मरफू। ओके जी, तो पहले मुरक्कब नाकिस में हमें क्या चीजें मिली? नंबर 1 पॉइंट ये मिला। पहला पॉइंट ये था कि पहला इस्म नाउन होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा। पॉइंट नंबर 2
दोनों का CNGs बराबर होगा। जब ये आपको पता चल गया तो आपने फौरन उस मुरक्कबे नाकिस को अब नाम देना है कि इस मुरक्कबे नाकिस को हम नाम देंगे कि ये मुरक्कबे नाकिस हमारा मुरक्कबे तौसीफी है जी। मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी किसे कहते हैं? आसान डेफिनेशन, मुरक्कबे तौसीफी ऐसा मुरक्कबे नाकिस होता है जिसमें पहला इस्म नाउन हो और दूसरा इस्म एडजेक्टिव हो, दोनों का CNGs बराबर हो। क्लियर सर? मुरक्कबे तौसीफी किसे कहते हैं? जिसमें पहले बताएं कौन सा मुरक्कब है, ताम है कि नाकिस है? ऐसा मुरक्कबे नाकिस जिसमें पहला इस्म नाउन हो, दूसरा एडजेक्टिव हो और दोनों का CNGs बराबर हो। ओके जी। जब आपने मुरक्कबे तौसीफी पहचान लिया, जब आपने मुरक्कबे तौसीफी पहचान लिया तो अब हम इन दोनों इस्मों को मुरक्कबे तौसीफी के पार्ट्स की हैसियत से नाम देते हैं जी। घर में जब भी कोई नया आता है नाम रखते हैं कि नहीं रखते, कि छोड़ देते हैं? कि शुरू के 2-4 के नाम रख लेते हैं, बाद में कहते हैं जो भी 10वां भी आए तो नाम रखते हैं ना। ओके जी। तो हमने जो हमारी क्लास में नया आया उसका नाम रखा ना, मुब्तदा नाम रखा, खबर नाम रखा, ठीक है। अब वो मुरक्कबे ताम नाम रखा, मुरक्कबे नाकिस नाम, जो जो आएगा हमने उसका नाम रखना है। क्लियर? अब मुरक्कबे तौसीफी जब हमने पहचान लिया तो अब हम नाम रखने लगे हैं। जो पहला इसमें है ना जिसे हम नाउन कह रहे हैं उसका नाम हम रख देते हैं मौसूफ। मौसूफ उर्दू में भी बोलते हैं मौसूफ, है ना? उर्दू में बोलते हैं ना मौसूफ लफ्ज, मौसूफ। और जो दूसरा इसमें है उसका नाम रख देते हैं सिफत। आप उर्दू में कहते हैं सिफ्त, 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 सिफ्त कोई नहीं है, सिफत। उर्दू में सिफत बोला जाता है क्योंकि देखें गोलता से पहले जबर है, तो उर्दू में आप लंबा करके ही बोलेंगे ना ते को, तो सिफत बोलते हैं, ज्यादा सिफ्त बोलते हैं। तो रिजल्ट निकला मुरक्कबे तौसीफी के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? मौसूफ और सिफत। मौसूफ और सिफत मिलते हैं तो क्या बनता है? मुरक्कबे तौसीफी। और मुरक्कबे तौसीफी कौन सा मुरक्कब है? ताम के नाकिस? नाकिस। मुरक्कबे तौसीफी में पहला इस्म नाउन होता है, दूसरा इस्म एडजेक्टिव होता है। मुरक्कबे तौसीफी में मौसूफ और सिफत का CNGs बराबर होता है। ओके जी। ले जी, अब मुरक्कबे तौसीफी पहचान करवाऊं तो कर लेंगे, मजीद कर लेंगे? माशाल्लाह, शाबाश। पहचाने जी, पहचाने। हाँ जी, मुरक्कबे तौसीफी है नहीं है? कितनी जल्दी इनकार कर देते हैं आप लोग वहां से, 1 सेकंड में। हाँ जी, मुरक्कबे तौसीफी है ना? शर्तें पूरी हो रही हैं तो पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, दोनों का CNGs बराबर। माशाल्लाह, सही पहचान लिया जी। मुरक्कबे तौसीफी है, मुरक्कबे तौसीफी है ना? बिल्कुल है, सही है, मुरक्कबे तौसीफी है, शर्तें पूरी हो रही हैं। फर्क सिर्फ आपको क्या नजर आया? जो पहला मैंने लिखा था वो मुरक्कबे तौसीफी मरफू लिखा था, ये वाला मुरक्कबे तौसीफी मंसूब है, ये वाला मुरक्कबे तौसीफी मजरूर है। रिजल्ट निकला कि मुरक्कबे तौसीफी का कोई इराब फिक्स नहीं है, उसका इराब फिक्स्ड नहीं है। मरफू भी आ सकता है, मंसूब भी आ सकता है, मजरूर भी आ सकता है। ओके जी, ठीक है ना? शर्तें 2 पूरी हो रही हैं। अब बताएं जी, मुरक्कबे तौसीफी है? मुरक्कबे तौसीफी है? नहीं है? नहीं है? है? नहीं? जी जी, अलिफ लाम आ गया तो
मार्फा बन गया। तो सर ताम बन गया। क्या बात है सर, ताम सीएनजी सेम है यार। सर जी नाकिस है। जुमला उस वक्त बनता है जब मार्फा नकरा होता। दोनों मार्फे हैं, दोनों मार्फे हैं तो मुरकबे तौसीफी ही है। और पहचाने तौसीफी। ओके, आप इतना टाइम ना लें। अल इमामिल आदिली, सिंपल सी बात है। सिर्फ चेक करें पहला इस्म नाउन हो, दूसरा इस्म एडजेक्टिव हो, दोनों का सीएनजी बराबर हो, बस मुरक्कब तौसीफी हो गया। ओके जी, ओके। आए अब वापस मौसूफ सिफत पहचान लिया। अब मुरक्कब तौसीफी का उर्दू तर्जुमा करने का तरीका, मुरक्कब तौसीफी का उर्दू तर्जुमा करने का तरीका। अब उर्दू में ट्रांसलेट करना है ना। पहले नंबर पे सिफत का तर्जुमा करेंगे, पहले नंबर पर सिफत को ट्रांसलेट करेंगे। आदिल के माना है अदल करने वाला, अदल करने वाला। दूसरे नंबर पे मौसूफ का तर्जुमा करेंगे। इमाम के माना मैंने बताए हैं हुक्मरान। मुझे बताइए है लगाऊं? नहीं ना, क्योंकि है लगता है मुरक्कबे ताम में, लिहाजा आपका मुरक्कबे तौसीफी का तर्जुमा हो गया। क्या तर्जुमा हुआ? अदल करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला हुक्मरान। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब अतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह 7 किस्म के अफराद को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं होगी। उसमें पहली कैटेगरी आपने फरमाई इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान, हुक्मरान अदल करने वाला हुक्मरान। अच्छा जी, ये तो फिर बड़ी लिमिटेड सी होगी क्वालिटी, है ना। हुक्मरान इतने इंसान होते हैं, उसमें सब हुक्मरान तो नहीं बनते ना। तो फिर समझाया ये गया इसके बारे में कि यहाँ हुक्मरान इमाम से मुराद हर वो शख्स है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अल्लाह ने जिसे इख्तियार दिया वो हुक्मरान है, वो इमाम है। सर वो घर का सरबराह भी हो सकता है, वो घर का सरबराह भी हो सकता है, वो मुल्क का सदर वजीर आजम भी हो सकता है, वो सूबे का गवर्नर वजीर आला भी हो सकता है, वो शहर का मेयर भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो ऑफिस का बॉस भी हो सकता है। जिसके पास इख्तियार है, अगर वो अदल से काम लेता है, अदल से, तो अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन साए नाम की चीज नहीं होगी। अब हमने सिर्फ समझना है जी अदल क्या होता है। अदल के बारे में हमारा ख्याल यह है कि अदल इंसाफ होता है ना, क्योंकि हम उर्दू में अदलो इंसाफ दोनों लफ्जों को इकट्ठा बोलते हैं, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ। अदल भी अरबी का लफ्ज है, इंसाफ भी अरबी का लफ्ज है, और अरबी में कोई भी दो लफ्ज एक ही माना में इस्तेमाल नहीं होते। कोई भी दो लफ्ज उनके एक ही माना आप कर दें और एक जैसा समझें, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गोया अदल और इंसाफ में फर्क है।
इंसाफ निकला है निस्फ से, निस्फ से निकला है इंसाफ। आपके पास 1 दर्जन केले हैं और आपसे कहा जाता है जरा इन्हें 3 बच्चों में इंसाफ से तकसीम कर दें, इंसाफ से। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे? 4-4 पकड़ा देंगे ना, इंसाफ कर दिया आपने। अदल इससे ऊपर की चीज है जनाब। अदल के माना है जिसका जो बनता हो वो उसको देना, जिसका जो बनता हो, जो वो डिजर्व करता हो। अच्छा, कौन क्या डिजर्व करता है मैं आप जान ही नहीं सकते। किसका क्या बनता है, सही। और इस वजह से हम कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, यार उसके पास इतना है, मेरे पास है ही नहीं, मेरी तालीम उससे ज्यादा है लेकिन उसके पास इतना है, उसके पास ये भी है मेरे पास ये भी नहीं है। और ये सोचकर हम माज़अल्लाह अल्लाह के बारे में गलत गुमान कायम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अल्लाह का एक सिफाती नाम है अल अदल, अल अदल, सरापा अदल। यानी अल्लाह से ज्यादा अदल तो कोई कर ही नहीं सकता। और अल्लाह को पता है कि किसका क्या बनता है। अगर आपको यह बात समझ में आ जाए तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे कैसों को दिया है? ऐसे ऐसों को दिया, हमें है ही नहीं कुछ। अल्लाह अल अदल है, अल अदल, वो जानता है किसको क्या देना है। हम तो घर में अदल नहीं करते। घर की अच्छी पकी हुई डिश, उसमें से अच्छा वाला पोर्शन बेटे बेटी में से किसको जाता है? बेटे को जाता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त चिकन नायाब था, है ना, मटन बीफ आम था, सस्ता भी था। कोई मेहमान आता था तो मुर्गी पकती थी, कोई मेहमान स्पेशल मेहमान तो कहते थे मुर्गी कर लो। और जब मुर्गी पकती थी तो लेग वाली बोटी जो है ना, ठीक है, सही है। अच्छा, घर में जब कभी मुर्गी पकती थी तो फिर लेग वाली बोटी बेटे को मिलती थी, बेटी को तो जरूरत ही नहीं होती थी लेग की। हम तो घर में अदल नहीं करते थे। इंसाफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान, लफ्जी तर्जुमा होगा। और वैसे कहेंगे अदल करने वाला हर बाइख्तियार शख्स अदल करता हो जी। तो अदल जो है इंसाफ से ऊपर की चीज है, इंसाफ से ऊपर की चीज है। अल्लाह के बाद अदल करने वाला कौन होगा आपके ख्याल में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अदल करने वाला आपके ज़हन में कौन होगा? खुलफाए राशिदीन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कैसे फैसले थे उनके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मनाकिब बयान किए हैं मुख्तलिफ अहादीस में। जुम्मे के रोज़ आप सुनते हैं अक्सर इमाम साहब कह रहे होते हैं जी, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा रहम करने वाला उम्मत के साथ अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंतहाई रहीम, शफीक, बेशुमार वाक़यात मिल जाएंगे आपको। व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, मेरी उम्मत का सबसे सख्त अल्लाह के मामले में, अल्लाह के मामले में सख्त उमर। बहुत सारे वाक़यात मिल जाते हैं आपको। व अक्सरुहुम हयाअन उस्मान, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा हया करने वाला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
व अक़दाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली रजी अल्लाह ताला। और अदल का ताल्लुक फैसले से है जी, तो हजरत अली को आपने खास तौर पे मेंशन फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला कौन है? अली रजी अल्लाह ताला। बहुत सारे वाकयात मिलेंगे, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए हजरत अली की जिंदगी से कुछ वाकयात शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, इजाजत है कि मुरकबे तौसीफ भी पढ़े? चल, हजरत अली के दौर में ऐसा हुआ कि एक नौजवान को उसके वालिद ने अपने गुलाम के साथ सफर के लिए भेज दिया। दूर का सफर था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई और तरीका नहीं था। वो जब पहुंचे, कूफा पहुंचे, तो गुलाम की नीयत बदल गई। साथ वो जो लड़का था वो नौजवान था, छोटी उम्र का था। वहाँ जाके गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, ये गुलाम है, कौन खरीदेगा इसे? और बेचारा बच्चा परेशान कि ये क्या हो गया। अब जाहिर बात है नई जगह, कोई ना जानने वाला ना कोई, कैसे आप फैसला करें। उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाया, लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कोई नहीं, कर लेते हैं फैसला, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कौन ख़त लिखे कि जी पता करें, ये वो लंबा अरसा है। उन्होंने कहा हज़रत अली के पास चलते हैं, अभी पता चल जाएगा। हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए, केस सुना हज़रत अली ने। हज़रत अली ने कहा ठीक है, अभी फैसला कर देते हैं। हज़रत अली ने कहा कि 2 तख्ते से बनवाए उन्होंने, जैसा पार्टीशन नहीं होती हमारी लकड़ी की बीच में, और उसमें ना सुराख करवाए 2 सुराख करवाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम दोनों ना अपने अपने सर इस सुराख से गुजारो। उन्होंने उस सुराख से अपने अपने सर गुजारे इस तरह, यानी अब एक तरफ उनका सिर्फ धड़ है और एक तरफ सर है। जब दोनों ने इस तरह कर लिया तो हज़रत अली ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर आओ ज़रा। तलवार मंगा ली। जैसी तलवार आई, आपने कहा गुलाम का सर तन से जुदा कर दिया जाए, गुलाम का सर काट दिया जाए। क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? गुलाम ने फौरन सर पीछे कर लिया, गुलाम ने फौरन सर पीछे कर लिया। जाहिर बात है जो गुलाम होगा वही पीछे होगा। इतना बड़ा मसला हल कर दिया। एक शख्स ने मरते वक्त, हुए से मुराद ये नहीं कि फिर इतराज आ जाएगा, तो मरते वक्त उसने अपने दोस्त को 1000 दिरहम दिए और कहा कि मेरा बेटा जब तुमसे मिले तो जो तुम चाहो उसे दे देना, जो तुम चाहो उसे दे देना। ले जी, मर गया वो। उसके बाद उसका बेटा मिला, उसने कहा अमानत है, देनी चाहिए। बेटे को मिलने के बाद उसने उसे 100 दिरहम दे दिए, बेटे को 100 दिरहम दे दिए कि तुम्हारे बाप ने 1000 दिरहम कहा था, मुझे दिए थे और कहा था कि बेटा मिले तो उसे जो चाहो तुम दे देना, तो ये लो बेटा। उसने कहा जी 900 मुझे देने को कहा था उन्होंने। कहा यार नहीं, मसला बन गया। हज़रत अली के पास केस चला गया। हज़रत अली के पास केस गया तो हज़रत अली ने देखा, से ने कहा यार चुप करके ना 900 दिरहम बेटे को दो, 900 दिरहम बेटे को दो। उसने कहा हजरत, उन्होंने कहा था जो तुम चाहो दे देना। तो हज़रत अली ने कहा तुम क्या चाह रहे हो? तुम 900 चाह रहे हो, तो यही तो उसने कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना। तुम 900 चाह रहे हो तो 900 दो उसे। एक मर्तबा 2 दोस्त
सफर पर निकले जी। कहां निकले? सफर पर। ज्यादा राह लिया, खाना पीना, पैदल सफर हो रहा है, कुछ देर सफर किया, थक गए, सोचा आराम कर लें थोड़ा सा ना, और खाना खा लें। बैठे ही थे कि एक बंदा नजर आया चलता हुआ। उसने सलाम किया और पूछा जी मैं रास्ता ज़रा भूल गया हूँ, मुझे रास्ता बता दो। कहा बताते हैं, पहले खाना खा लो हमारे साथ। पर बैठ जाइए, बिस्मिल्लाह। ठीक है, खाना खाने के लिए उन्होंने अपना अपना टिफ़िन खोला, जो दो दोस्त थे। तो जो एक था ना, एक, उसने जब अपना टिफ़िन खोला ना, तो उसमें से उसके 5 रोटियां निकली जी, 5 रोटियां। ओके। दूसरे ने अपना जब टिफ़िन खोला, उसमें से 3 रोटियां निकली। कुल कितनी रोटियां होगी? 8 रोटियां होगी। बंदे कितने हैं? 3 बंदों ने 8 रोटियों को शेयर किया। रोटियां ख़त्म हो गई, खाना खा लिया। एक दिन का सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने शुक्र अदा किया। मेहमान बड़ा ही राज़ी हुआ और जाते हुए रास्ता पूछने के बाद उन्हें 8 दिरहम इनाम के तौर पे दे गया कि 8 दिरहम ये लो भाई तुम लोगों का इनाम, सही तकसीम कर लेना। और तो चला गया। ये फंस गए, ठीक है ना। देखें इंसाफ क्या है, 4-4, 2 बंदे 8 दिरहम, 4-4, इंसाफ बराबर है ना। अगर कोई कहे नहीं अदल करो, अदल अदल, उसने कहा अदल होना चाहिए, अदल होना चाहिए, तो अदल क्या होगा? 5-3। अच्छा यार तेरी 5 रोटियां तू 5 ले ले, तुम्हारी 3 रोटियां तुम 3 ले लो, ये अदल है। यानी अगर मुझे ही अदल करना पड़े ना तो मैं अदल कर लूँ। मेरे दोस्त बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते सर किस दिन मैं 5 नमाजें अगर जमात के साथ पढ़ लूँ ना, जमात के साथ 5 नमाजें, तो फिर मैं इधर उधर देखता हूँ जिब्रील कब आ रहे हैं। अरे हम ये वाला अदल कर ले ना, 5-3, ओ उसके बाद हम कहें क्या हमने फैसला किया है। ले जी, वो जो था ना 3 वाला, वो नाराजी हो, वो क्या नहीं बराबर 4-4। वो 5 वाले ने कहा अल्लाह के बंदे, 5 रोटियां मेरी, 3 रोटियां तेरी, 5 दिरहम मेरे, 3 तेरे, मान ले। उसने कहा नहीं जी, इंसाफ इंसाफ अदल इंसाफ। अच्छा यार सफ़र तो करो, फिर जाके हज़रत अली से फैसला करा लेंगे। हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए, कहा जी मसला हल करें। हज़रत अली ने पूछा कोई आपस में तय किया? उन्होंने कहा जी मैंने तो उसे कहा है कि 3 तेरे 5 मेरे, लेकिन ये नहीं मान रहा। हज़रत अली ने उसे कहा ले ले, ले ले, नहीं ले रहा। हज़रत अली ने कहा ले ले, 3 बहुत हैं। उसने कहा नहीं जी, आपके पास फिर क्यों आए? अगर 3 ही लेने तो मैं वहीं ले लेता, आपके पास क्यों आए? अदल से फैसला कर दे, मैं ले लूंगा जो बनेगा, अदल से फैसला कर दे। अदल ने कहा ठीक है, अदल से करना है तो 5 रोटियों वाले को 7 दिरहम और 3 रोटियों वाले को 1 दिरहम। फैसला सुना दिया। अब कहां उसे 3 मिल रहे थे, अब 1 आ गया, उसके तो होश उड़ गए। उसने कहा है, हज़रत अली ने कहा था मैंने कहा था तुझे ले ले, ठीक है नहीं ले लिया तूने। कहा चले अब तो जो हो चुका है जरा बता तो दे कैसे फैसला किया, कोई हमें भी तो समझ आए। हज़रत ने कहा सिंपल, कहा देखो इसकी 5 रोटियां थी, 1 रोटी में 3 लोग शामिल हुए, 5 रोटियों के कितने हिस्से बने? 15 बने ना। इसकी 3 थी, कितने बने? 9, कुल कितने बने? 24। 8-8 सबने खाए, 8 उसने खाए, 8 तूने खाए, 8 इसने खाए, सही है। इसकी रोटियों के बने थे 15,
15 में से 8 इसने खाए और मेहमान के खाते में कितने गए? 7। तेरे बने ही 9 थे, 9 में से 8 तो तू खुद खा गया। एक ही मेहमान ने खाया ना तेरी रोटी का, तो फिर दिरहम भी एक मिलना चाहिए था ना। अक़दाहुम अली, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला अली। एक और केस सुना के बस खत्म करता हूं। एक केस आया हज़रत अली के पास, 3 लोग थे जी, 3 लोग। मसला उनका यह था, उन्होंने कहा जनाब चाचा फूफा ताया 17 ऊंट छोड़ के मर गया है। 17 ऊंट छोड़े हैं उसने और वसीयत की है कि हम में से पहले को निस्फ मिलना चाहिए 17 का, सही है, 1/2 मिलना चाहिए, और दूसरे को 1/3 मिलना चाहिए, और तीसरे को 1/9 मिलना चाहिए, सही है। 17 ऊंट हैं, हम अभी पहले को देने लगते हैं, ऊंट पॉइंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ऊंट पॉइंट्स में नहीं आने चाहिए, यानी काटना नहीं है ऊंट, हमने सालिम ऊंट देना है। हमारे से तो फैसला नहीं हो रहा, हज़रत अली का मसला ही कोई नहीं। हज़रत अली ने गुलाम को हुक्म दिया, जरा बैतुल माल से एक ऊंट तो लेकर आओ। अब वो एक ऊंट आया जी इस रंग का। कुल कितने हो गए? 18। अब हज़रत अली ने बुलाया, कितने गए? मैथ आता है ना? हाँ जी, कितने गए? हाँ जी, कितने गए? 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2, 9 6 15 और 2 17। कितने बचे? यही बचा ना, वापस बैतुल माल में भिजवा दिया। अक़दाहुम अली। किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे हज़रत अली? ठीक है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन फैसला करने वाला। इसके अलावा भी बहुत सहाबा के बारे में आपने फरमाया अक़राउहुम, मेरी उम्मत का बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला। पता है कौन? आप में से अक्सर नाम ही आज सुनेंगे, उबई इब्ने काब। मेरी उम्मत का बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला उबई इब्ने काब। हज़रत उबई के पास एक मरतबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लेके गए और फरमाया कि या उबई, इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान, अल्लाह ने मुझे हुक्म दे के कहा है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं जाके। अल्लाह ने मुझे हुक्म दे के कहा है कि उबई को कुरान सुनाए। हज़रत उबई कांप गए, बोले हुआ सम्मानी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, नाम लेके कहा है। काला नाम, आपने फरमाया यस। फबका उबई, तो हज़रत उबई रोने लग पड़े। आपने फरमाया व आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मेरी उम्मत का बेहतरीन मुफ्ती, हलाल और हराम का जानने वाला, मुआज इब्न जबल, हज़रत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला। ये वो लोग हैं जी जिनके साथ मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इनका जिक्र आज भी होता है, इनकी बातें हमारे सामने आती हैं तो हमारे दिल मोहब्बत, एहतराम, प्यार से झुक जाते हैं। ये वो लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट शागिर्द थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, आपसे सीखा। आपके शागिर्द होना मामूली बात नहीं है, जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला सहाबा की हमें इज़्ज़त, एहतराम और इनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुरक्कब तौसीफ़ी में इंशाअल्लाह बात मज़ीद करेंगे कल। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।